वाद्य एक ही है, लेकिन वाद्य का प्रयोग जिसको बुलाने के लिए किया जाता है उसका रूप बदल जाता है, वंशी हो जाता है, वेणु हो जाता है या मुरली हो जाता है। जैसे ठाकुर जी को अगर किसी को अपना बनाना होता है, जैसे कोई ठाकुर जी को जानता नहीं है, ठाकुर जी को देखा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि ये कैसे करके मेरो है जाए, उसके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। जैसे किसके लिए बजाई? रसखान। रसखान को क्या मतलब? उसका कुल खानदान परिवार दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने उसके लिए मुरली बजाई। जो रसखान दूसरे समाज के, जिनके कुल खानदान में दूर दूर तक ठाकुर जी की कोई चर्चा नहीं, उनको वृंदावन में बसा दिया ठाकुर जी ने। क्यों? उनको मुरली सुनाई दी। जो मनोहर रूप धारण करके हमारे मन का हरण करे, वो मुरली। ताज बेगम, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। हमारे मदन मोहन जी के परम भक्त श्री काले खां, उनको ठाकुर जी ने मुरली सुनाई। जिनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं ठाकुर जी से, जिनके कुल खानदान में कोई ठाकुर जी का भक्त नहीं, प्रहलाद, उनके लिए ठाकुर जी ने मुरली बजाई। मुरली का मतलब धुन नहीं है, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी का अनुभव जिस रूप में होता है उसी को मुरली, वेणु और वंशी कहते हैं। अब यहां बैठे इतने लोग हैं, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप किस रूप में सुन रहे हो, उससे अनुमान लगेगा कि आप मुरली सुन रहे हो, वंशी सुन रहे हो कि वेणी सुन रहे हो। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी सुनाई दे रही है? कृष्ण नाम के एक देवता हैं, उन्होंने गोपियों के संग रास विहार किया था, वृंदावन में जन्मे थे, कंस को मारने के लिए आए थे। केवल एक सामान्य बाह्य परकोटे की बातें आपको समझ आ रही हैं, तो इसका मतलब आप वंशी सुन रहे हो। लेकिन आप बाह्य परकोटे की बातें जानते थे, लेकिन यहां बैठकर के आपको अलग अनुभव होने लगा। अब तक आप कृष्ण को देवता मानते थे, पर आप उनको परमात्मा के रूप में देखते हुए अब अपना मानने लगे, तो आप मुरली सुन रहे हो। आपकी सुनने की स्थिति से पता चलता है कि वेणु, मुरली या वंशी क्या सुन रहे हैं। तो मुरली किसके लिए बजती है? जिसको ठाकुर जी को खींचना हो। यह कथा सुन के, आज 6वां दिन है, विश्राम दिवस है, आज के बाद जिसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए, समझ जाना उसने मुरली सुनी थी। अब वंशी, वंशी किसको सुनाई देती है? जो पहले से ही ठाकुर जी को जानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिनका जीवन समर्पित हो चुका है ठाकुर जी के लिए, जो नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य एकादशी रखते हैं, नित्य कंठी पहनते हैं, नित्य नियमों का पालन करते हैं। उनको पता है हम चाहे ऊना रहें, पंजाब रहें, हिमाचल रहें, हम ठाकुर जी के हैं। वो वक्ता के द्वारा रसमयी बात कही जाए चाहे नीरस बात कही जाए, सबको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी के हो चुके हैं। उनको वंशी सुनाई दे रही है। और वेणु, जिसको सुनने के बाद आप रुक ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप बैठ ना पाओ, जिसको सुनने के बाद आप सब भूल जाओ और आपका वश ना रहे अपने पर, तुरंत दौड़ने लगो। वृंदावन जिस दिशा में, उस दिशा में दौड़ने लगे। ना तन की स्थिति रहे, ना धन की स्थिति रहे, ना लोक लाज मर्याद कुल किसी का भी स्मरण ना रहे। बस कृष्ण चाहिए, उनकी प्राप्ति करनी है, बस अब वृंदावन जाना है, उनसे मिलना है, वही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसी स्थिति बन जाए तो आप वेणु सुन रहे हैं। बहुत कम बन पाती है। एक और बात, मुरली ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, अधरों से हाथ नीचे। वेणु ऐसी तिरछी होगी, ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। वंशी ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं, बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्त कमल, और जहां मुखमंडल श्री जी की ओर झुक जाए और दोनों हस्त कमल ऊपर को हो जाएं, ये वेणु है। आपको वेणु गोपाल ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम होंगे, जहां मुखमंडल ऐसे झुका हो और दोनों
वहां नेत्र भी ठाकुर जी के बंद हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत रस में डूब करके ठाकुर जी बजाते हैं। तो मुरली मनोहर लाल, वंशी बिहारी लाल और वेणु गोपाल, ये तीन ठाकुर जी के स्वरूप हैं। वंशी एक ही है, पर किस किस के लिए कैसे बजानी है वो ठाकुर जी के प्रकार अलग हैं। श्री राधारमण लाल जी बताओ क्या बजाते हैं? श्री राधारमण लाल जी मुरली मनोहर है, उनके हस्त कमल थोड़े थोड़े नीचे हैं और अधर ऊपर है, ऐसे बजा रहे हैं श्री राधारमण। हाथ थोड़े से नीचे हैं, अगर देख लेना, दर्शन करना। बिहारी जी, उनके हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, यूं हैं, दोनों हाथ बराबर में। ये क्या बजा रहे हैं? वंशी बजा रहे हैं। बिल्कुल जहां अधर हैं वहीं हस्तकमल होंगे। और वेणु गोपाल जो हैं, इधर की तरफ मुख करके अधर, इसका स्वरूप प्रकट रूप में वृंदावन में कहीं नहीं है, पर हां किसी का भाव प्रगाढ़ होगा तो एक दिन श्री राधारमण जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे, एक दिन बिहारी जी के ही हस्त कमल ऊपर को दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में आपको यह अनुभव हो, जाके अब की देखना, बिहारी जी के हाथ नीचे दिख रहे हैं कि ऊपर हैं, राधा वल्लभ जी नीचे हैं कि ऊपर हैं, राधा। जिस दिन ये हस्त कमल नीचे से आपको एक क्षण के लिए लगे कि नहीं ऊपर की ओर हैं, अधर से ऊपर हैं, समझ जाना अब ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं और आप रास के प्रवेश के लिए अधिकारी बन चुके हो। हमारे ब्रज साहित्य के, ब्रज के रसिक जन इन सब भावों को बड़े अच्छे से बताते हैं, एक एक विषय को। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के अधर से ऊपर यदि हस्त कमल का दर्शन हो जाए तो समझ जाना अब वेणु बज रही है और आप रास के अधिकारी हो चुके हो। जब तक ये हस्त कमल नीचे हैं तो समझो अभी वंशी बजा रहे हैं, अभी मुरली बजा रहे हैं, अभी ठाकुर जी और खींचवे को प्रयास कर रहे हैं आपको अपनी ओर। लेकिन जब पूर्ण रूपेण खिंच जाओगे तो वेणु गोपाल हो जाएंगे। और वेणु जब बजेगी, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, फिर रास होगा। और रास में जैसे गोपियां पहुंची हैं वैसे ही आप पहुंचोगे, रोक नहीं पाओगे स्वयं को। जैसे मीरा पहुंची है वैसे ही पहुंचोगे, जैसे करमेती बाई पहुंची है, जैसे रसखान पहुंचे हैं वैसे ही पहुंचोगे। तो यह भी एक नियम है कि मुरली मनोहर ठाकुर जी जिस दिन वेणु गोपाल के रूप में दिख जाएं तब समझो कि आपका भजन सार्थक है, आपका भजन लग रहा है। लेकिन अगर वेणु गोपाल दिख जाएं तो ढिंडोरा मत पीटना। आजकल भक्तों में एक बहुत बड़ी कमी है, तुरंत गा देते हैं सब जगह। कुछ नहीं तो ऊना से 15-20 लोगों को लेके गए और बिहारी जी में जाके पहले से डिसाइड करके देखेंगे हाथ ऊपर है कि नीचे, महाराज जी बोल रहे थे। और कई लोग उनमें से ऐसे, कहां दिखे? हमें तो नीचे ही दिखे। हम एक बोले नहीं मेरे तो बिल्कुल ऊपर थे, यहां थे, मैं वेणु सुन ली मैंने, अब तो मैं रास में जाऊंगी सीधी। बाकी सब निराश हो गए बेचारे, बोले हमको तो नीचे ही दिखे थे। ऐसा मत करना, प्रदर्शन नहीं। अगर अनुभव हो जाए तुरंत चुप हो जाना, गोपनीय रख लेना अपने चित्त में, अब बोलना ही नहीं है किसी को। मुझे वेणु गोपाल के दर्शन हो चुके हैं। वेणु गोपाल मतलब रास बिहारी, और रास बिहारी ठाकुर जी के दर्शन गोपी को ही होंगे, सबको नहीं। गोपियां सब दौड़ी, वेणु सुनते ही रोक नहीं पाई स्वयं को, दौड़ने लगी। जैसे ही पहुंची भगवान ने सबका स्वागत किया, पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे, सबको वापस भेजने के लिए भगवान कई कई उपाय बताने लगे कि ये सब सुन सुना के थोड़ी डर जाएं, वापस चली जाएं। पर गोपियां डरने वालों में से नहीं थी। ठाकुर जी डरा रहे थे, तुम्हारा पतिव्रता धर्म टूट गया, अरे राम 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 राम, अपने सास ससुर पति सबको छोड़ के आ गए, एक छोटे से बालक को मिलने के लिए आई हो, कितना जघन्य पाप कर रही हो। ठाकुर जी ने खूब भयभीत कराया पर गोपियां नहीं डरी। 10 श्लोक भगवान ने कहे तब गोपियां प्रणय गीत गाती हैं। मैवं भिवोर्हति भवान गदितुम नृशंसम्
संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे नाथ, बहुत सुंदर है प्रणय गीत। कभी वृंदावन में, और वैसे तो अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कभी अकिंचन सत्र एक करेंगे और उसमें वेणु गीत, ये प्रणय गीत, बहुत अंतरंग चर्चा है, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। कियत पत्य पत्य सुहृदामनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशो प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किलि बंधुरात्मा। गोपियां कहती हैं, बोले नाथ आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया स्त्री धर्म का, पर आपके द्वारा स्त्री धर्म का प्रवचन सुनकर के हमको ऐसा लगा कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम स्त्री धर्म जानती नहीं है। बताई तो उसको जाती है बात जो ना जानता हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कहीं हम पतिव्रता नारी नहीं है, हम अपने पतियों को छोड़ के पर पुरुष के पास चली आई हैं, तो कहीं आप हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो? ठाकुर जी से कह रही हैं गोपियां, नाथ हमारी बात सुनिएगा, हमारा प्रेम कैसा है ये अभी आप जाने ही नहीं हो, ये अभी आप समझे ही नहीं हो। हमारा प्रेम ऐसा है, हम आपसे मिलना नहीं चाहती, हम आपको देखना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपसे बातें नहीं चाहती, आपसे कुछ भी नहीं चाहती हैं। हमारी प्रेम में कोई चाह नहीं है। संसार के प्रेम में मिलन की चाह होती है, सुनने की चाह होती है, देखने की चाह होती है, बहुत कुछ की चाह होती है। हमारा बिल्कुल प्रेम ऐसा नहीं है। हमारी केवल एक चाह है, क्या? एक बार आप केवल अपने मुख से कह दो कि हमको आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद जीवन भर हमारी तरफ देखना भी मत, हम ऐसे ही जी लेंगे। ऐसा हमारा प्रेम है। हम बस चाहती हैं सुनना कि आपने हमको स्वीकार कर लिया है, आप हमें अपना चुके हो, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर चुके हो, बस ये कह दीजिए, और ये कहने के बाद आप जीवन भर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ग्रंथ का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है, उसमें गोपियां कहती हैं, फिर चाहे हमें कभी मत देखना, चाहे हमारी दी हुई वस्तुओं को भी आप स्वीकार मत करना, चाहे कभी हमारी प्रशंसा मत करना, हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हमारा प्रेम इन सब भावों में व्यवस्थित है ही नहीं। हमारा तो प्रेम केवल इतना है, ये सुनने आई है आपसे कि आपने हमको स्वीकार कर लिया, बता दीजिए, हम चली जाएंगी लौट करके, फिर कभी नहीं आएंगे। उसी भाव में हम, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही कठिन है। हमारे अंदर प्रेम प्रकट ही इसी भाव से होता है कि प्राप्त करना है, लेकिन गोपियों के चित्त का प्रेम इस भाव से प्रकट है कि भले ही प्राप्त ना हो, बस एक बार स्वीकारी। और कहां तक है, अंत में तो गोपियां ये भी कहती हैं, स्वीकार भी मत करो, छोड़ के चले जाओ, पर हमारा प्रेम तो सदा ऐसे ही रहेगा आपके प्रति। एक विलग चर्चा है, ये ऐसा प्रेम संसार में नहीं देख सकते आप कभी भी। गोपियों के उस प्रेम भाव को सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और भगवान बोले, अरे अरे अरे, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, चलो अब रास विहार करते हैं। भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया। एक एक गोपी के पास अकेले श्याम सुंदर भ्रमण कर रहे हैं, पर गोपियों के चित्त में मान आ गया। आप लोग हमसे पूछेंगे, महाराज जी कहां इतना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करने वाली गोपियां, और अचानक से कथा बदल जाती है कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। हमें तो लगा था कि ये गोपियां मान रहित होंगी, इनके चित्त में कोई दोष नहीं होगा, तभी ठाकुर जी इनको स्वीकार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद मान आ गया।
ये किस बात का प्रमाण है? गोपियों के चित्त में मान शिक्षात्मक रूप से आया। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको मां बोलती है उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो बालक नहीं मानता, तो मां क्या करती है, उस बालक को दिखाते हुए खुद जाती है और खुद जाकर के वहां किसी वस्तु को छू के फिर ऐसे करती है, हो लग गई लग गई लग गई लग गई, तो फिर बालक डर जाता है, बोलो यहां मुझे नहीं जाना, मां को यहां पीड़ा हुई है। ठीक वैसे इसको कहते हैं शिक्षात्मक लीला। गोपियों के चित्त में मान आया नहीं है, ये शिक्षा के लिए गोपियां कर रही हैं, हम लोगों को समझाने के लिए। क्या कि भाई ठाकुर जी अगर आ गए और आप बिना गुरु कृपा, बिना गुरु आज्ञा माने अगर ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे तो आपके चित्त में मान आ जाएगा कि मैंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु आज्ञा, गुरु शिक्षा, गुरु निर्देशों का पालन करते ही जाइएगा ठाकुर जी के पास। गोपियां बोली हम बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु निर्देश, बिना गुरु इच्छा के हम चली आई हैं, इसलिए हमें मान आया। ये गोपियों को नहीं आया है, हमको शिक्षा देने के लिए आया है। आप मत जाना। अब यहां गुरु दीक्षा लेने की भी बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पर गुरु दीक्षा से ज्यादा गुरु दिशा, गुरु आज्ञा मान के, गुरु दिशा लेकर, गुरु की कृपा मान करके तब ठाकुर जी के सानिध्य में जाओगे तो मान नहीं आएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपने घर के ठाकुर जी के मुंह में चम्मच लगा देते हैं दूध की और वीडियो बना, देखो हमारे ठाकुर जी गोपाल जी दूध पी गए, दूध पी गए। मान आ जाता है। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे दूध पी लेते हैं। ये मान क्यों आता है भक्ति में? बिना गुरु निर्देशन, बिना गुरु शिक्षा के अगर जाओगे तो मान आएगा। ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। ठाकुर जी जैसे अंतर ध्यान हुए, मान आ गया गोपियों को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने कहा अब गुरु शरण जाओ। और गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। तब किशोरी जी की शरण में सब गोपियां गईं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दशय सन्निधि। हे सुन राधिका दुलारी